नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये वीडियो पे मैं आपको एक छोटी सी जर्नी बताऊंगा, छोटा सा ट्रेडर माइंडसेट बताऊंगा कि एक गैम्बलर और ट्रेडर में क्या अंतर होता है। और जो मार्केट को एज आ क्या कहते हैं एक मनी मेकिंग मशीन समझते हैं, यहाँ से हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, उनका माइंडसेट कैसा होता है। और एक जो ट्रेडर आता है या फिर इन्वेस्टर आता है उसका माइंडसेट कैसा होता है, इस जर्नी को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि ये जर्नी मैंने स्टार्ट करी थी अभी रिसेंटली एक न्यू अकाउंट में, तो वहाँ पे जो ग्रोथ मिली है उसके बारे में मैं आपको शेयर करूँगा। प्लस जो फरवरी मंथ का पीएनएल स्टेटमेंट है मैं वो भी आपको बताऊँगा। प्लस क्या चीज़ मैंने प्लान करी थी ताकि आपका जो माइंडसेट है टुवर्ड्स द ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग थोड़ा सा इम्प्रूव हो। आप मार्केट को एक कह सकते हैं एक ऐसा टूल समझें जहाँ से कि आप थोड़े बहुत रिटर्न धीरे धीरे जनरेट करते रहें और धीरे धीरे आपका पैसा ग्रो होता रहे। ना कि आप एज़ अ गैम्बलिंग की तरह या फिर एक ही दिन में सारा पैसा कमाना है इस तरीके से ना सोचें। ठीक है? तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत सी चीज़ें समझानी है, तो कोशिश करेंगे वीडियो को छोटा ही रखेंगे। तो थोड़ा-सा मैं जल्दी-जल्दी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, आप थोड़ा-सा ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। ठीक है? तो रिसेंटली इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर में मैंने अपना ग्रो में अकाउंट ओपन किया था। ठीक है? ग्रो में अकाउंट ओपन किया था, उसके पीछे का रीज़न ये था कि मैं कुछ न्यू चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कुछ अपने नए आगे आने वाले कह सकते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। उसमें एक प्रोजेक्ट था मेरा कि अगर मैं किसी को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस दूँ तो वो कैसी रह सकती है? क्या बेसिस पे मैं उसको बोल सकता हूँ कि हाँ, तुम मेरे से जुड़ो और मेरा पीएमएस लो? यानी कुछ चीज़ें मैं एज़ अ पोर्टफोलियो बेसिस पे करना चाह रहा था, तो सबसे पहले उस चीज़ को मैंने अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया था क्योंकि नॉर्मली ये चीज़ मैं करता रहता था, बट उतना सीरियसली नहीं करता था। तो इस बार मैंने इसको सीरियसली करने की कोशिश करी थी और उसके लिए मैंने एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया था जो कि ग्रो के अंदर किया था क्योंकि ग्रो में क्या था बेसिकली अकाउंट ओपनिंग फ्री थी। और दूसरा एडवांटेज क्या था कि ग्रो के अंदर जो स्टॉक प्लेजिंग थी वो बहुत ईज़ी थी और प्लस जो हेयर कट था वो ईच एंड एवरी स्टॉक्स में 30% था। ठीक है ना? मेरे को चाहिए था कांस्टेंट हेयर कट मिल जाए एक ही बार में। नॉर्मली क्या होता है कि जो हेयर कट होता है, प्लेजिंग हेयर कट होता है, वो अकॉर्डिंग टू द रिस्क प्रोफाइल, स्टॉक का जो रिस्क प्रोफाइल होता है उसके हिसाब से डिवाइडेड होता है। किसी में अगर कम रिस्क की स्टॉक है तो 18% का है, ज़्यादा रिस्क की है तो 40% का है। तो इस तरीके से डिवाइड रहता है। तो मेरे को ईज़ी लगा प्रोसेस, यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फ़ीस कुछ थी नहीं और सब कुछ ठीक-ठाक था। तो मैंने यहाँ पे ग्रो में एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया था सितंबर के मंथ में। तो अगर अभी आप ये करंटली वैल्यू देख रहे हो, करंट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है, मतलब जो स्टॉक मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं, 1,64,000 सॉरी, इन्वेस्टेड वैल्यू है 1,66,000। तो टू टोटल रिटर्न्स यहाँ पे आपको दिख रहा है 1,500 रुपये का लॉस और वन डे रिटर्न आपको 90 रुपीज़ के दिख रहे हैं। ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मैं आपको क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉर्मली आप ये जो अमाउंट देख रहे हो ना, ये अमाउंट 1,64,000 का जो स्टार्ट हुआ है, इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो थी 10,000 रुपीज़। ठीक है? 10,000 रुपीज़ से ये अमाउंट बढ़ते-बढ़ते 1,64,000 रुपीज़ पहुँच चुका है। ठीक है? अब ये 10,000 रुपीज़ कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इन द मंथ ऑफ जब मैंने अकाउंट ओपन कराया था, सितंबर एंड में ये अकाउंट ओपन कराया था, तो तब मैंने इस अकाउंट में 50,000 रुपए डाले थे। 50,000 से जो मैंने पहला जो प्रॉफ़िट 10,000 का कन्वर्ट किया था, मीन्स 5,000, 6,000, 7,000 करके, जो फर्स्ट अमाउंट था वो 10,000 रुपीज़ था और 10,000 के बाद मैंने वो 50,000 रुपए निकाल लिए थे। ठीक है? क्योंकि इनिशियल कैपिटल चाहिए होती है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, तो मैंने वहाँ से वो 50,000 रुपए निकाल लिए थे जैसे ही 10,000 रुपए मेरे को नेट प्रॉफ़िट हो गया था। फिर ये 10,000 रुपए से मैंने ट्रेडिंग भी करी, इन्वेस्टमेंट भी किया और इस अमाउंट को ग्रो करते-करते आज फरवरी है, एंड होने वाला है। फरवरी तक कितना अमाउंट और हो चुका है, ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फरवरी मंथ का मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊँगा, पीएनएल दिखाऊँगा कि फरवरी मंथ में कितना अमाउंट और फर्दर ग्रो हो गया है, कैसे ये अमाउंट ग्रो हो रहा है, इस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? तो उसको समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोसेस क्या है कि जो भी मैंने प्रॉफ़िट कमाया, उस प्रॉफ़िट से स्टॉक लिए, यानी जो भी अच्छे स्टॉक्स मेरे को लगे या मार्केट जब भी गिरा, मैंने स्टॉक्स लिए। उस स्टॉक को मैंने प्लेस किया, प्लेस के अगेंस्ट मेरे को जो मार्जिन मिला, उस मार्जिन को मैंने ट्रेडिंग में यूज़ किया, फिर प्रॉफिट जनरेट किया, फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट हो गया, अमाउंट के बाद मैंने उस अमाउंट को दोबारा से स्टॉक में इन्वेस्ट किया, उसको प्लेस किया। इस तरीके से ये जर्नी चल रही है। ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं फंड के अंदर। ठीक है?
फंड में आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा, देखो प्लेज बैलेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली। जो मेरे पास करेंटली स्टॉक पड़े हैं वो सारे प्लेज हैं, जैसे वोल्टास, टीसीएस, विप्रो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, क्रेडिट, एक्सिस ग्रामीण बैंक, टेक महिंद्रा, ठीक है। सारे प्लेज हैं, सब में 30% का हेयर कट लगा हुआ है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे नेट अगर जाता हूँ तो मेरे को प्लेज में कितना मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, प्लेज बैलेंस आपको दिख रहा है 1,15,000, यानी 1,66,000 का मैंने प्लेज डाला है और 1,15,000 मेरे को क्या मिल रहा है, मार्जिन मिला हुआ है, जिससे मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकता हूँ, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। और टोटल करेंटली ओपनिंग बैलेंस देख सकते हो आप 16,000 है, टोटल अवेलेबल बैलेंस कितना है 1,31,000। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि फेबररी मंथ में मैंने इस पैसे को यूज़ करके कितना और ग्रो किया है, ठीक है ना। 10,000 से जर्नी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 15,000 को हम हटा देते हैं। 10,000, 15,000 इनिशियली था, वो एक दो दिन में 10,000 जैसे हो गए थे, तो हमने 10,000 से जर्नी स्टार्ट करी थी। राइट नाउ जो जर्नी की वैल्यू है वो 1,66,000 है। ऑल ट्रांजेक्शन में चलते हैं और अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं फरवरी मंथ का स्टेटमेंट, क्योंकि जनवरी में मैंने बहुत ही कम ट्रेड किया था, क्योंकि जनवरी मंथ थोड़ा सा कैसा था, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, तो मैंने एसएस में ही ज़्यादा काम किया था, यहाँ पे बहुत कम काम किया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो आपको दिखेगा यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो पेड फॉर स्टॉक्स आपको दिख रहा है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो 40,000 रुपये का मेरा जो प्रॉफिट यहाँ पे कमाया था वो मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किया, ठीक है, क्योंकि मैं पैसे विड्रॉ करता रहता हूँ, क्योंकि फिर वो पैसे इकट्ठे डाल के मैं स्टॉक परचेज कर लेता हूँ। 20 जनवरी को आपको दिख रहा है, 20 जनवरी को मैंने यहाँ पे 40,000 रुपये डाले थे और 20 जनवरी को मैंने स्टॉक ले लिया था यहाँ पे 40,000 का, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है 20 जनवरी के बाद कोई इसमें ट्रेड नहीं है, दिख रहा है आपको, सीधा सीधा 10 फरवरी पे हम चलते हैं, ठीक है। 10 फरवरी से हम इसको देखना स्टार्ट करते हैं, तो इसको नीचे कर देता हूँ मैं, और 10 फरवरी से हम देख रहे हैं कि 10 फरवरी से हमारा क्या होता है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 20 जनवरी को जब मैंने यहाँ पे स्टॉक ले लिया था, स्टॉक की वैल्यू आई थिंक तो मैंने एशियन पेंट लिया था, क्योंकि एशियन पेंट काफ़ी गिर चुका था, तो उसको मैंने डाला था। तो एशियन पेंट का बैलेंस देने के बाद, यानी मैंने 39,378 का बैलेंस मैंने वहाँ पे दे दिया था, तो मेरे पास 768 रुपीज़ यहाँ पे पड़े थे, ठीक है। 768 पड़े थे, तो मैंने मार्जिन लिया, मार्जिन मैंने उसको प्लेस किया, मार्जिन पे पड़ा था। तो उसके बाद आप देख सकते हो 10 फरवरी को मैंने क्या किया, 10 फरवरी को आपको यहाँ पे दिखेगा मैंने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया था। 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया था, क्यों किया था, क्योंकि मेरे को मार्केट थोड़ा सा मूवमेंट करता हुआ दिखाई दिया कि हाँ चलो मूवमेंट आ रहा है, तो क्यों ना अपॉर्चुनिटी के साथ पैसे को ग्रो किया जाए, ठीक है। तो 10,000 का मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डाला, ठीक है। 10 फरवरी को इन्वेस्टमेंट डाला तो मैंने कुछ ऑप्शन सेल किए थे, जिसका मेरे को यहाँ पे रिसीव फ्रॉम एफ.एन.ओ आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन सेल किया था। तो ऑप्शन सेल का मैंने मार्जिन कलेक्ट किया, यहाँ पे 12,441 रुपये का मैंने मार्जिन कलेक्ट किया था, ठीक है। 10,000 रुपये मैंने डाले, वो इसलिए डाले थे क्योंकि अगर जो आपका अमाउंट शॉर्टफॉल जाता है, अगर जैसे आपको लॉस हुआ और लॉस आपने पेड नहीं किया शाम को, तो उस पर इंटरेस्ट लग जाता है। तो मैंने कहा 3-4 हज़ार का लॉस होगा तो एडजस्ट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत बात नहीं है, इसलिए मैंने 10,000 रुपये यहाँ पे डाले थे, ठीक है। 10 फरवरी को मेरे को 12,000 रुपये का क्रेडिट मिला, जो कि मैंने ऑप्शन सेल किए थे, ठीक है। नेक्स्ट डे मैंने वो ऑप्शन बेच दिए और मेरे को यहाँ पे आप देख रहे हैं 8,500 रुपये का डेबिट लगा, यानी 12,500 में से 8,500 माइनस कर दो, तो 4,000 रुपये का मेरा नेट प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो 14,616 रुपये हो गए, ये आपको दिख रहा होगा 14,600 रुपये मेरे हो गए, यानी 10,000 कन्वर्ट हो गए कितने में, 14,000 में, ठीक है। 4,000 रुपये नेट प्रॉफिट। अगले दिन मैंने कुछ ट्रेड डाली 14 फरवरी की, आपको दिख रहा है 3,950 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने अमाउंट हो गया, 18,541 रुपये, 71 रुपये, ठीक है। 14 तारीख आपको समझ आ गई। 18 तारीख को मैंने ये पूरा पैसा विड्रॉ कर दिया था, ठीक है। मेरा गला खराब है, बट फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 18 तारीख को मैंने पूरा पैसा विड्रॉ कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ पेमेंट की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि आपको पता है मेरी कुछ एक डील्स चल रही थी, तो उस टाइम मैंने ये पूरा पेमेंट यहाँ से विड्रॉल कर लिया था, ठीक है। फिर आप देख रहे हो 15 फरवरी को यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। 15 फरवरी को 197 रुपीज़ का लॉस था एफ.एन.ओ का, ठीक है। उसके बाद 17 फरवरी को मैंने यहाँ पे कितने 15,000 रुपये दोबारा से डिपॉजिट किया। अब आप समझना, ठीक है, मैंने यहाँ पे 10,000 डाले थे, 18,000 का विड्रॉल किया, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना है, 8,000 रुपये का, ठीक है। 8,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। नीचे चलते हैं इसको,
हम कहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे, ठीक है। विड्रॉल मैंने किया कितना, इसको मैं और नीचे किया था, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। कितना प्रॉफिट है, 8,000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट है, समझ के चलिएगा 8,000, क्योंकि 10,000 डाले थे, 18,000 का विड्रॉल किया हमने, 18,000 विड्रॉल किया, ठीक है। यहाँ पे 18,000 हमने विड्रॉल किया है, और इसमें जो प्रॉफिट है वो हमारा कितना है, 8,000 का प्रॉफिट, क्योंकि हमने 10 डाले थे, 18 निकाल लिए, तो 8,000 का हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट है। फिर इसी अमाउंट में से जो हमने 18,000 रुपये निकाले थे, 18,000 के बाद मैंने क्या किया, अब दिख रहा है 17 फरवरी को 15,000 रुपये मैंने डिपॉजिट किए, ठीक है। अब मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो हमारे पास क्या है, 18,000 का हमने क्या किया था, विड्रॉन किया था, ठीक है, जिसमें हमारा क्या है, 8,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट कितना है इसमें, 8,000 का, ठीक है। 8,000 का प्रॉफिट है, और इस 18,000 रुपये में से हमने क्या किया है कि हमने 15,000 रुपये क्या किया, दोबारा से डिपॉजिट किया, ठीक है। 15,000 डिपॉजिट करने के बाद हमारे पास बैलेंस कितना हो गया, 15,374 रुपये का, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, 17 तारीख को हमने ट्रेड डाला, 5,000 रुपये का प्रॉफिट मिला, 5,000 का प्रॉफिट मिला हमने। फिर क्या किया हमने, 5,000 के प्रॉफिट में हमारा अमाउंट कितना हो गया था, 21,000 रुपये। 20 तारीख को मैंने पूरा जो 15,000 रुपये डाला था वो मैंने पूरा विड्रॉल कर दिया, देख रहे हो, 14,900 रुपये मैंने पूरा विड्रॉल कर दिया है, ठीक है। क्यों विड्रॉल कर दिया है, क्योंकि मेरे पास 6,000 रुपये मार्जिन अवेलेबल हो गया है, जो कि कैश में है, मींस कैश में मतलब ये खुला है, जो कि अगर मेरे को गलती से लॉस होता है तो वो एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। 15,000 मैंने पूरे निकाल लिए, तो हमारे पास ये जो अमाउंट था वो पूरा का पूरा एज इट इज़ 18,000 आ गया, ठीक है, जिसमें हमारा क्या है, 8,000 रुपये प्रॉफिट है, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना है, ठीक है, हमने अपना कैपिटल निकाल लिए और 8,000 रुपये अब हम प्रॉफिट में हैं। अब हम देखेंगे कि हमने फरवरी मंथ में कितना प्रॉफिट जनरेट किया, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो 20 तारीख को हमें कितना प्रॉफिट हुआ, अराउंड 6,975 रुपये का प्रॉफिट हुआ। फिर हम कोई विड्रॉल नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो 6,000 से वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 13,000 रुपये। 21 तारीख का ट्रेडिंग सेशन आया, मार्केट थोड़ा सा कंटिन्यू गिर रहा था, तो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, 6,000 रुपये का हमने फिर प्रॉफिट किया, 19,000 हो गए। फिर हमने क्या किया कि आप देखोगे 22 तारीख को हमें लॉस हुआ 500 रुपये का, ठीक है, हमारी कैपिटल कितनी रह गई, 19,100 रुपये। फिर हमने क्या किया, 10 तारीख को मैंने क्या किया, 24 तारीख को मैंने क्या किया, 10,000 रुपये इसमें से विड्रॉल कर दिए, ठीक है। तो 10,000 रुपये विड्रॉल किए, पहले हमारे पास 8,000 का प्रॉफिट था, 10,000 रुपये यहाँ पे मैंने विड्रॉल कर दिए, तो अब मेरे पास कितना प्रॉफिट हो गया, 18,000 का, ठीक है। 18,000 का मेरे पास प्रॉफिट हो गया, ठीक है। फिर 23 तारीख को आप देखोगे यहाँ पे 8,000 रुपये का मेरे को यहाँ पे, यानी ये जो 24 का विड्रॉल है बेसिकली 23 तारीख को मेरे को प्रॉफिट मिला था, उसके बाद का विड्रॉल है। हालांकि ये एंट्री ऊपर आनी चाहिए थी, बट विड्रॉल एंट्री नीचे आ रही है। अब ये ग्रो का क्या सिस्टम है वो ग्रो जाने, ठीक है। 8,000 का मेरे को प्रॉफिट हुआ था, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया था, 17,844। एक्चुअली इसीलिए मैंने 10,000 रुपये विड्रॉल मार दिया था, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे मेरे पास कितना है अभी, 18,000 रुपये, ओके। वैल्यू ध्यान रखना। उसके बाद ठीक है, अभी हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है, 18,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो हमारे पास 23 तारीख को हमने क्या किया, 8,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ, 8,700 रुपये का। 24 तारीख को हमारे पास 8,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और 25 तारीख जो कि आज है, जिसमें मैंने 10,000 रुपये दोबारा से विड्रॉल मार दिए, ठीक है। तो 18 हमारे पास पहले प्रॉफिट था, यानी 10,000 का हमने विड्रॉल मारा, फिर हमने आज 10,000 का मारा, 20,000, 8,000 का प्रॉफिट हमारे पास पहले ही था, 28,000, और 28,000 के बाद अगर यहाँ पे अगर मैं करेंटली जाता हूँ 28,000 और प्लस अकाउंट वैल्यू दिखाता हूँ मैं आपको, तो अकाउंट वैल्यू में कितना है, 16,000। तो अगर कैलकुलेटर पे जाते हैं हम, तो हमें देखने को क्या मिलेगा, हम यहाँ पे 28,000 प्लस 16,000, 44,000 रुपीज़ का हमारा फरवरी मंथ का प्रॉफिट है। किसको लेके, सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है इसको प्लेस करके, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत हम पैसे एडिशन करते रहते हैं, वो इसी अकाउंट का ही पार्ट है, ठीक है ना। और इसी अमाउंट को यूज़ करके हमने जो अपनी करंट वैल्यू कर ली है वो है 44,000 रुपीज़। और अगर मैं यहाँ पे 44,000 रुपीज़ में से इसमें अगर मैं प्लस कर देता हूँ 1, तो ये हो गया आपका 2,10,000 रुपये,
₹10,000 से जर्नी स्टार्ट करी थी, 2,10,000 रुपये यहाँ पे हो गई है। अगर जैसे कि यहाँ पे अगर और कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिपोर्ट्स में जाते हैं। रिपोर्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, FNO PNL रिपोर्ट ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम डाल देते हैं फरवरी। ठीक है, 1 फरवरी से हमने ले लिया, 24 फरवरी का सेंड ईमेल। ठीक है, मेल पे जाते हैं अपने, ठीक है, 44,000 का ये हमारा मेल आ गया। ठीक है, इस मेल को हम खोलते हैं। ठीक है, अभी हमें दिख रहा है कितना, देखो 49,570। रियलाइज प्रॉफिट कितना है आपका, 50,000 रुपये का। ठीक है, टोटल चार्जेस कितने हैं, 6,000 रुपये के। ब्रोकरेज आपको दिख रही है यहाँ पे 4,180 रुपये की ब्रोकरेज है। IGST 874 रुपये का है। और आपका यानी 49,572 में से अगर हम 6,000 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, वही 44,000 रुपये का आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या चीज़ समझने को मिली, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन करी है। बेसिकली देखो, नॉर्मली मैं प्रॉफिट और लॉस कहीं दिखाता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप मेरे प्रॉफिट और लॉस को देख के मुझे मेरी चीज़ों को समझो। ठीक है ना, लोग क्या है कि अपने प्रॉफिट दिखाते रहते हैं, फिर उसके पीछे ज्ञान देते हैं। ठीक है ना, उसकी वजह से क्या होता है, उनका जो व्यूज़ काउंट होता है वो बढ़ता है और उस चीज़ पे उनको और बेनिफिट मिलता है। बट मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप मेरे प्रॉफिट और लॉस को देख के आप मुझे अप्रोच करो। मैं ये चाहता हूँ कि एज अ ट्रेडर, एज अ ह्यूमन नेचर के साथ जो गलतियाँ मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में करी है या जो जर्नी मैंने सीखी है, वो मैं आपको शेयर कर सकूँ। और वो जर्नी थोड़ी सी टफ है, इतनी आसान नहीं है जितनी यूट्यूब पे दिखती है। ठीक है ना, 20 लाख प्रॉफिट, 50 लाख प्रॉफिट, 1 करोड़ प्रॉफिट, 2 करोड़ प्रॉफिट, वो इतना आसान नहीं है। वो आने में टाइम लगता है, और वो टाइम धीरे धीरे करके अमाउंट जनरेट होता है, देन आप उस गोल तक पहुंचते हो। जैसे कि मैंने बोला ना कि यहाँ पे अगर आप देखोगे 1,64,000 रुपीज़ का यहाँ पे टोटल अमाउंट पहुँच चुका है 10,000 का, यानी ऑलमोस्ट अगर मैं इसको ऐड कर दूँ फरवरी मंथ के प्रॉफिट में, तो 2,10,000 रुपये पहुँच गया है। 2,10,000 का मतलब क्या है कि अक्टूबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने के अंदर मेरा 10,000 का अमाउंट 2 लाख में कन्वर्ट हो गया, यानी 20 टाइम्स मेरा पैसा हो गया है। मेरा इस साल का टारगेट है कि इसको अराउंड 8 लाख टू 9 लाख के आसपास पहुंचा पाऊँ। ठीक है ना, इस साल का, यानी अभी हमारे पास पूरे 10 महीने बाकी हैं। अगर मार्केट बिल्कुल सही रहा, स्टेबल रहा, चीज़ें समझ में आती रही, तो मेरा जो टारगेट है वो अराउंड 8 to 10 लाख का है। यानी मेरा ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ 10 लाख का टारगेट है, जो कि ऑलमोस्ट 100 टाइम्स होता है। ठीक है, तो इतना मेरा टारगेट है, जो कि ये चीज़ है। फिर जब ये टारगेट मेरा अचीव हो जाएगा, तो ये जो फंड वैल्यू है जो मैंने अभी 10,000 से स्टार्ट करी थी, तो हो सकता है इसको मैं 10 लाख से या फिर आपका 50 लाख से स्टार्ट करूं, ताकि इन द आने वाले नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में मेरा पैसा कितना ग्रो हो सकता है, हायर अमाउंट पे कैसे रिस्क मैनेज किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आती हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप आज 20,000 रुपये से ट्रेड कर रहे थे, कल 20 लाख से ट्रेड करने लग जाओगे, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। समझ रहे हो, 10,000 पे रिस्क लेना और 2 लाख पे रिस्क लेना थोड़ा सा डिफरेंस है। सेम चीज़ ऐसी है, 2 लाख का रिस्क लेना और 20 लाख का रिस्क लेना, उसमें दोनों में माइंडसेट आपका अलग तरीके से काम करेगा। जब आप इस तरीके की जर्नी को कंप्लीट करते हो, स्टार्ट करते हो, तो आपके माइंडसेट को समझ में आता है कि कितना प्रॉफिट ड्रॉ डाउन हो रहा है, कितना आपका कैपिटल ड्रॉ डाउन हो रहा है, कहाँ पे आपका कैपिटल तेज़ी से ग्रो हो रहा है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो मेरा नॉर्मली इस अकाउंट में जो अप्रोच रहता है वो ये रहता है, सिंपल ट्रेडिंग। मीन्स सिंपल ट्रेडिंग मतलब अगर अपॉर्चुनिटी है तो ट्रेड करो, नहीं है तो छोड़ दो। इसके लिए मुझे वेल डिसिप्लिन होना पड़ता है। मेरे को ज़्यादा मैं इसमें एग्रेसिव होकर काम नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक जर्नी को स्टार्ट कर रहा हूँ, उस जर्नी में कभी भी गलती की जगह नहीं है। तो मैं गलती करके अपना एक पर्टिकुलर अमाउंट ड्रॉ डाउन नहीं करना चाहता। इसीलिए आप देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन में जाता हूँ, तो अगर आप देखोगे तो जो फरवरी मंथ है उसमें मेरे को कोई लॉसेस नहीं है। 2 लॉसेस हैं, एक 500 रुपये का, एक 200 रुपये का। ठीक है ना, आप देखो यहाँ पे 20 जनवरी, उसके बाद 10 फरवरी है। ठीक है,
यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई बड़ा लॉस नहीं है यहाँ पे। ये जो दिख रहा है ना 8,500 का, ये बेसिकली जो मेरे को ये क्रेडिट मिला था इसका डेबिट लगा है, ठीक है ना। यानी जब आप ऑप्शन सेल करते हो तो आपको क्रेडिट मिल जाता है, उस ऑप्शन पे जितना प्रॉफिट होता है अगर आप उसको बुक कर लेते हो तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपका डेबिट लग जाता है, ठीक है। उसके बाद ये मनी विड्रॉल है, पेड फॉर FNO 200 रुपये का लॉस। उसके बाद नीचे और जाते हैं, ये 550 रुपये का लॉस, इसके अलावा कोई लॉस नहीं है। मीन्स 10 फरवरी से लेके 24 फरवरी तक, 25 फरवरी तक मैंने जो भी ट्रेड किया है मुझे उसमें कोई लॉस नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मेरा जो मेन इंटेंस है टूवर्ड्स दिस अकाउंट टू ग्रो मनी, ठीक है ना। मेरा ये बिल्कुल इंटेंस नहीं है कि मेरे को 1 लाख से सीधा सीधा 10 लाख का प्रॉफिट चाहिए या 20 लाख का प्रॉफिट चाहिए या फिर दिन का ही 2 लाख चाहिए, ऐसा नहीं है। मेरा है कि मैं एक एक सीढ़ी करके चढ़ूँ, बट वो ऊपर चढ़ता रहूँ, मैं किसी सीढ़ी से एकदम से तेज़ी से गिर ना सकूँ। सिंपल सी चीज़ है। लैडर का क्या स्टेप है? लैडर अगर आप चढ़ते हो, देखो, ठीक है, ये एक लैडर है, ठीक है। अब अगर आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे तो आपके चांसेस ऊपर जाने के बहुत हाई हैं, ठीक है। बट मान लीजिए आप सीधा यहाँ से कूदना चाहते हो इस पे, और फिर यहाँ से कूदना चाहते हो इस पे, और अगर आपका गलती से पैर फिसला तो आप कहाँ आ जाओगे? सीधा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता, इसीलिए मैं एक एक स्टेप करके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जब मैं इस लेवल पे पहुँचूँ ना, तब मेरी हैप्पीनेस और मेरी जो खुशी या फिर मेरा जो एक गोल है वो अकम्प्लिश्ड हो, वो कंप्लीट हो। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से यहाँ तो गया, यहाँ से यहाँ तो गया, फिर इसी चक्कर में मैंने यहाँ पे और लंबी छलांग मार दी और वहीं से पूरा गिर गया। तो चांसेस इज़ वेरी हाई कि अगर आप एक एक स्टेप करके ऊपर जाओगे तो हो ना सकता है कि 1 साल 2 साल 3 साल में ज़रूर आप ऊपर पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप जंप कर करके जाने की कोशिश करोगे तो हो ये भी हो सकता है कि आप एक ही साल में ऊपर पहुंच जाओ, बट ये भी हो सकता है कि आपको 10 साल तक लग जाए, आप ऊपर ना पहुंच पाओ। तो मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अपनी जॉब के साथ कर रहे हो या फिर अपने बिजनेस के साथ कर रहे हो, तो कभी भी ट्रेडिंग को एज कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस की मत तरह सोचो कि यार मेरे को एक ही दिन में 3-4 लाख का प्रॉफिट चाहिए या मेरे को 5-6 लाख का प्रॉफिट चाहिए। आप ये सोचो कि मेरे पास एक एक्स अमाउंट है, उस एक्स अमाउंट से मेरे को धीरे धीरे रिटर्न करके मेरे साल में ये डबल हो जाते हैं, आई एम हैप्पी। अगर ट्रिपल हो जाते हैं तो भी मैं हैप्पी हूँ। उस छोटे से अमाउंट को धीरे धीरे ग्रो करो, और उस ग्रो के साथ आप थोड़ी सी खुशी, समझदारी, अंडरस्टैंडिंग मार्केट की तभी ला पाओगे। अदरवाइज आपको होगा क्या, मैंने बताया कि किसी दिन आपका एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, आप तीसरी स्टेप से पहुंच जाओगे, फिर अगले दिन आप क्या करोगे? थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ा के दोबारा से जंप करने की कोशिश करोगे, अगर आपका पैर फिसल गया तो आप दोबारा से नीचे गिर जाओगे। तो आप जस्ट लाइक अ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका अकाउंट ग्रो होगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा आपका माइंडसेट जनरेट होगा ट्रेडिंग के लिए। इसके लिए आपको पेशेंस, डिसिप्लिन, अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत ज़रूरी होता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर रहा हूँ, अब आगे आने वाले दिनों में और भी एडवांस चीज़ें आपको शेयर करूँगा जो कि आपको मदद करेगी। तो मेन मोटिव ये वीडियो बनाने का यही है कि आप ट्रेडिंग को ऐसे मत देखो कि जैसे कि आपकी जर्नी आज स्टार्ट हुई है, 2 महीने 4 महीने बाद आप बहुत बड़े करोड़पति बन जाओगे, ऐसा मत सोचो कभी भी। अगर आप ऐसा सोचोगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप अपनी कैपिटल को भी बचा पाओ, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट आई होप जो मैं समझाना चाह रहा था आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करते हुए देखोगे। और ये सारी चीज़ें दिखाने का रीज़न आपको यही था कि आप अपने माइंडसेट को थोड़ा सा इम्प्रूव करो टूवर्ड्स द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज़ नॉट जस्ट लाइक अ शॉर्टकट टू अर्न लॉट ऑफ मनी। ट्रेडिंग इज़ जस्ट लाइक टू फाइंड अ गुड अपॉर्चुनिटी, और वो अपॉर्चुनिटी आपको कितना रिटर्न बना के देती है, उस पर कितना रिस्क लेते हो आपको, वो चीज़ आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।